सर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जिक्र के बगैर ना भारत की मूवी चल सकती है और ना इनकी सियासत। दोस्तों, आपने आंच के तवे पर तो पॉपकॉर्न उछलते बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी बिना आंच के तवे पर पॉपकॉर्न उछलते देखे हैं? नहीं देखे होंगे, लेकिन अब देखोगे। धुरंधर देखने के बाद भारत के अंदर जो लिबरल है या सो कॉल सेकुलर है, उनको देख लेना दोस्तों, ऐसे उछलेंगे पॉपकॉर्न की तरह, बिना आंच के तवे के पॉपकॉर्न की तरह। हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया। अब दोस्तों बात रही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। एक बार फिर मौका दे दिया आदित्य धर ने उनको, रोने का, उछलने का, छाती पीटने का। कहेंगे मोदी ने दोबारा एक प्रोपोगेंडा स्क्रिप्ट लिखी से। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं धुरंधर के नाम से। इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की इंतखाब। मैडम जी, दाएं बाएं क्यों निकल रही हो? सीधा मुद्दे पे आओ ना, तू बता ना यार। बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी, उसके पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। उनका राइटर मिस्टर मोदी को कहा जा रहा है, क्या वाकई वही है या कोई और है? छल्ली, मुझे क्या लगता है कि वही है। तुझे क्या लगता है बेपोर की? हम दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है। ये भी इतला है कि स्क्रिप्ट को 2 से 3 मरतबा राइटर्स की टीम ने बैठ के ये स्क्रिप्ट उन्हें सुनाया। तो इनको पता नहीं, यकीन नहीं आता इंडियंस को कि उनका वजीर आजम लिख भी सकता है। वो उसको आज तक चाय वाला ही समझते हैं कि वो चाय वाला है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। एक तो ये बड़ा इनका मसला है। देखिए, हम तो उनके वजीर आजम को एक पढ़ा लिखा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लिखारी है। अबे ये मसला हमारा नहीं है पोरकियो, ये मसला तो तुम्हारा है कि मोदी जी को लिखने पढ़ने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। बहुत कुछ आता है, अभी दिखाया था ना जलवा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तुम्हें। आईक्यू देखो इन पोरकियों का, कभी कहते हैं मोदी जी ने स्क्रिप्ट खुद लिखी है, कभी कहते हैं टीम ने लिखी है, 2-2 3-3 बार लिखी। हम दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है। अब मोदी जी 2 से 3 घंटे की फिल्म के सीन बार बार देखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, रिजेक्ट करेंगे, हटाएंगे, फिर उसमें नए सीन डालेंगे। वाह, एक इनके वाला पीएम है। साले को साफ साफ लिखा हुआ ना मिले तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हमारी बहादुर फौज और बहादुर सिपा सलार। भूल गया? बहादुर सिपा सलार। अबे आसिद मुनीर नाम है, आसिद मुनीर। बोल क्या है? सैयद आसिम मुनीर। अबे चोमू, तुझे कंफर्म करना पड़ रहा है कि अभी भी सिपे सालार मुनीर ही है या फिर इंडिया के अननोन ने फड़का दिया है। और एक हमारे पीएम है जो पाकिस्तान में बैठे हुए अननोन गनमैन के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कब, कैसे, कहां, किसका टिकट काटना है? बेसिकली आप धोखा दे रहे हैं और आप एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इंडिया की जो अपनी भी आवाम है, वो भी, मैंने बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोस है कि इंडिया के लोग ही मजाक उड़ा। इसको देख लिया होगा। और ये इंडियन नहीं है, प्योरली जर्मन है, जर्मन। इस जर्मन शेफर्ड की एक वीडियो ने 300 करोड़ की मूवी को 1500 करोड़ पार करवाया। एनीवे दोस्तों, धुरंधर 1 मूवी देख के असलम की वाइफ बोली थी कि रहमान इतना भी कोई धुरंधर नहीं था जितना उसको चढ़ा दिया। इतने जोगा रहमान नहीं था जितना चढ़ा दिया। हाँ, अब ये कार्टून जमाली भी बोल पड़ा कि उसे इतना स्टील बॉडी दिखाया नहीं गया जितना कि वो है। जिस शख्स को फिल्म में मेरा किरदार दिया गया है वो मुझसे मुताबिकत ही नहीं रखता है। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे इतना स्टील बॉडी दिखाया नहीं गया कि जितना मैं हूँ। जो मेरा किरदार दिखाया टोटली उसका ऑपोजिट हूँ। कैसे? आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था। अच्छा। हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है। ये तो साजिश। अच्छा। ओए सुन सुन सुन, ऐसा है मेरे हिसाब से तो हर एक पाकिस्तानी कॉमेडियन होता है। कॉमेडी ही पाकिस्तानियों का असली गहना है, रियल टैलेंट है। और बता। लेकिन लियारी के टैलेंट को भी तो शो करे ना, लियारी के फुटबॉलर्स को भी दिखाए। ओए पोरकियो,
तुम्हारे गेम तो लाइव दिखा देते हैं स्टार स्पोर्ट्स वाले, वहाँ तो तुम्हारी झूठ चलती नहीं है ना। क्रिकेट में तो हम तुम्हें पीट ही देते हैं। या हमारा गोल तुम्हारा क्रिकेट फुटबॉल गेम दिखाना नहीं है। सब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लियारी का टैलेंट है, लियारी के बॉक्सर्स हैं, लियारी के बच्चे हैं जो कि आलमी चैंपियनशिप्स खेल रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं, सिंगर्स, रैपर्स हैं, ये तो हमने दिखाने हैं ना। मूवी में कैरम खेलते हुए दिखाया? मूवी में कैरम खेलते हुए नहीं दिखाया यार, मिस कर दिया आप लोगों ने। कैरम भी खेला जाता है। 300 करोड़ रुपए हमें फुटबॉल कैरम बोर्ड दिखाने के लिए नहीं लगाए, ये तो हमने दिखाने हैं ना। तुम्हारी वो मेरा लियारी बनाई थी तुमने, वो किधर है? जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है, किधर है वो? तब तो बड़ा फुदक फुदक के बोल रहे थे हमने इंडिया के खिलाफ एक काउंटर मिसाइल बनाई है। जवाब में पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे का इस तरह से जवाब दिया है कि अब एक मूवी आ रही है पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से। हैं? अभी तक आ रही है, इधर सेकंड पार्ट बना दिया 3.5 घंटे का। तुम्हारी अभी आ ही रही है। कहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पे रोक तो नहीं ली? वो फिल्म तैयार है। तैयार है तो ले आओ यार, देखें। तक हम तक नहीं पहुंची ना, वो हमने देखी। देखे तो सही 26/11 का क्या जवाब दिया है तुमने? हमें भी तो पता चले कि कंधार हाईजैक कहीं मोदी सरकार ने तो नहीं करवा दिया था। अरे कुछ तो दिखाओ, बताओ। उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछें। तेरा मतलब इससे ये मीम मास्टर है। हमारी मीम गेम वाज अप देयर। ये क्या मूवी बनाएगा, इसको मीम बनाने से फुर्सत नहीं है। फिक्शनल फिल्म के साथ आप ये लिख दें कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो बेसिकली आप धोखा दे रहे हैं। अबे तेरे को किसने बताया पोर्की की फिक्शन है? 26/11 मार्वल पिक्चर की कहानी है। कांधार आइजैक एनिमेटेड स्टोरी है। अबे पोर्की इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट का मतलब है कि कहानी सच्ची है, सिनेमेटोग्राफी की गई है। कहानी को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कुछ फिक्शनल पार्ट जोड़े गए हैं। कहानी झूठी नहीं है बे। सुरमा पहना के एक बंदा भेजा था और आपको लगता है कि हम उसको ऐसे ही वापस जाने देंगे इंडिया? ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ सच में मिस्टर अननोन बिना सुरमा लगाए इंडिया के दुश्मनों को रोज ठिकाने लगा रहा है, उसको नहीं रोकते बे? या परमिट दे रखा है उसको? सुरमा लगा के तो तुम निकलते हो गली में और बीच चौराहे तुम्हारा मेकअप करके ऐसे ही निकल जाता है। सालो जो मतलब की बात होती है उसे तुम रियल इवेंट बता देते हो। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते। जो बात तुम्हारी एंटी होती है, काम की नहीं होती है, उसे फिक्शनल। सुरमा पहना के एक बंदा भेजा था। जरूर मिस्त्री तेरे पप्पा मुनीर की उंगली दे गया था, जो उसको उसने दिन दिहाड़े फड़का दिया। मिस्त्री के बाद तुम्हारे कई कलाकार और बशीर अहमद की रावलपिंडी में, पठानकोट का हैंडलर शाहिद सियालकोट में, लश्कर तैयबा का अदनान अहमद, अभी वो पड़ा था गली में शैफुल्ला। कितने नाम गिनाऊं बे, कितने नाम गिनाऊं? तो ऐसे ही वापस जाने देंगे। इस बार आएगा वो एंगल भी, देख लीजिए और बोल देना फिक्शनल था। कि जो है ना शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। ट्रेलर मैं तो ट्रेलर अबे तू मत बोल ट्रेलर, तेरे जज्बात हम समझ रहे हैं। दिखाया गया उसका और पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। इनको जो है आपने देखा होगा, जो ऐसी वीडियोस है इनकी ज्यादातर फ्लॉप जाती है। साले फ्लॉप वीडियो ने 1500 करोड़ कमा लिए। वायरल हो जाती वीडियो तो पता नहीं क्या होता। 1100 करोड़ 24 दिनों के अंदर। ये 24 दिन का पोर्कियो फ्लॉप जाती है। अब ऐसे में हमारा काउंटर आना बड़ा जरूरी था। थोड़ा सा बताइए इस हवाले से सर। अब कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। उनकी रिसर्च भी बिल्कुल अल्लाह माफ करे, क्या बोले, ना उनकी कोई रिसर्च है ना कोई उनकी स्टोरी लाइन है। बस झूठी मनगढ़ंत बयानियां उन्होंने बेचने की नाकाम कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फेल हो। ओहो, हमारे 1500 करोड़ छोड़, तेरे पाकिस्तान में जहां बैन थी 20 लाख बार डाउनलोड हुई है ये मूवी। ये धुरंधर है, ये यहाँ पे चल भी रही है, यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है? हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है। 1100 करोड़ 24 दिनों के अंदर 2 अरब, 2.25 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। लियारी इलाका है, उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। लियारी गया है साले कभी? लियारी के बंदे से सुन। प्लेन हाईजैक हुआ हुआ अफगानिस्तान में, और उसके बाद 26/11 का वो वाकया एंड ऑल, वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उज़ैर बलोच
और अशद पप्पू और बाबू डकैत वगैरह वगैरह, पीपीपी कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी और मुतहदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें ना बड़ी एक्यूरेट है। पूरी दुनिया जानती है, डॉक्यूमेंटेड है तुम्हारे सारे के सारे कांड। और ये रहमान असलम बड़े हीरो थे, हीरो। इनको तो विलन बना दिया। सुनो, असलम इस केस में गिरफ्तार हुआ उस टाइम, फिर अब्दुर्रहमान को कहा कि ये केस मुझसे खत्म करवाओ, आप मुझसे पैसे ले लें, पैसे मुझे दे दें, मैं आपको फरार करवाऊंगा। तो अब्दुर्रहमान बलोच के बीवी ने उसको 4 करोड़ रुपए दिए थे उस टाइम चौधरी असलम को, तो उसको फरार करवाया। कौन सी बीवी ने? सुन लिया कितना हीरो था तुम्हारा असलम और रहमान। ये रहमान के घर से हो रहा है सीधा इंटरव्यू। और हाँ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि असलम की रहमान ने मारी कि रहमान की असलम ने। हमने तुम्हारी आईएसआई की सच्चाई दिखानी थी, दिखा दी। तुम्हारी आईएसआई के तार कैसे टेररिज्म से कनेक्ट है और टेररिज्म के तार तुम्हारी पॉलिटिक्स से, तुम्हारे पीएम से, सीएम से, वो दिखाना है, दिखा रहे हैं। काम की चीज तो सालों देखते नहीं हो, फुटबॉल कैरम के पीछे पड़े हो। तुम्हारा वो लक्कड़ मिस्त्री कहता था ना, तो बहुत ही डरपोक कौम है। आज की डेट में किधर है? 500 वाली चेयर 1000 में बेच दी थी, इसलिए फड़का गया कोई। और हाँ, अभी देखना तुम्हारा बड़ा साहब कौन निकलता है और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन क्या निकलते हैं। रिकैप कराऊं या तुम्हें याद है कि डोभाल साहब ने क्या कहा था? इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। देखना फटके फ्लावर हो जाएगी गोभी के फूल की तरह। सर, अब आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है? वैसे देखिए, मेरे पार्ट के बगैर तो लियारी नामुकम्मल है। सही कहा दोस्तों, नकली के बगैर कैसी रामलीला। वो होता है ना, बैठ के तमाशा दिखा रहा होता है बंदर का नाम। हाँ, वही, वो जरूरी है, वो तुम हो। सही कहते हैं। तो दोस्तों, इनकी जोकर पंथी तो अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखना इनके पिछवाड़े से कैसे धुआं निकलता है। और दोस्तों, इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। और हाँ, तुम लोग पोर्कीज, तुम लोग बस माहौल गर्म रखना। बस तुम माहौल गर्म रखोगे तो रिकॉर्ड अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रोने धोने से स्वाद डबल हो जाता है। हमें भी मजा आता है तुम्हारी मारने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धुरंधर 2 थिएटर में जरूर देख के आना। और हाँ, हर स्टूडेंट को, बच्चों को ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फैक्ट बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।